ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? तंग आए पे डेली मां भैन किन्नियां को गालां कढ़दे तुहानू दस नहीं सकते। रियाजी साहब बड़े बदतमीज आदमी थे, यानी कि बोलने में ज्यादा उनकी वो तो इश्यू उन्होंने कर देना, तो अजीब सी बातें उन्होंने कर देनी है। गिरफ्तार मुलजिम के दिए हुए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, जिसे 161 का भी हम लोग बयान करते हैं। तफ्तीश इस बात की बनती है कि ये कत्ल जो हुआ है इसके पीछे मुहरकात क्या थी। गाली को मैं नहीं मानता हूँ, और दूसरी बात ये गुस्से का कत्ल नहीं है। मेरे साथ चूंकि वास्ता रहा उनका, तो मैंने वहां पे हवालात में मैंने बैठे इनको देखा, इनका सारे अमले के साथ रवैया बड़ा सख्त होता था। शाह जी अंदर एंटर हुए हैं तो यहाँ पे ना काफी ज्यादा दोस्त थे, तो वो मुझे कह रहे थे यार ये बंदा कभी नहीं आएगा। मैंने कहा यार उसको खुद कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो चले नहीं आएगा तो हमने कहा हम केस को तो फॉलो कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे जब एंटर हुआ ना बंदा, उसने काले से रंग का सूट पहना हुआ था, उस बंदे ने जितनी जोर से मुझे सैल्यूट मारा ना, मेरा ख्याल है शायद उन्होंने हाजिर ड्यूटी IG पंजाब को भी नहीं मारा होगा, लेकिन ये बंदा अपनी जुबान से कत्ल हुआ है। हालांकि शायद वो दिल का साफ था, क्योंकि साफ ना होता मेरे पास यहाँ पे क्या लेने आया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल और मैं हूं फुरकान शाह। नाजरीन, समुंदर के पास प्यासे को जाना पड़ता है। आज एक इंस्पेक्टर का या करेक्टर का जो कत्ल हुआ है वो मैं अपने भाई चौधरी शाहिद साहब के पास आया हूं, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त लाहौर की बात नहीं मैं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई तजिया निगार नहीं है कि जो सैफुल्लाह नियाजी साहब की वफात की असल वजह बता सके, उनके किरदार के बारे में बता सके या उनकी ओरिजिनल बायोग्राफी कर सके। उसके रीजंस ये हैं कि उनका मौत से पहले आखिरी इंटरव्यू चौधरी शाहिद साहब ने किया था, और चौधरी शाहिद साहब उनको जितने करीब से जानते हैं शायद उनके घर वाले भी इतने करीब से ना जानते हो, क्योंकि चौधरी साहब की उनके खिलाफ दरखास्तें और मुकदमाबाजी, एक मुकदमा उन्होंने बनाया जो झूठा था, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट में ने उसमें से चौधरी साहब आपको बरी कर दिया था, इसलिए उसको अदालत के हुक्म की वजह से मैं गलत और बेबुनियाद कह रहा हूं। उसके बाद चौधरी साहब ने भी उन पर कार्रवाई की। जब दोस्ती हो या दुश्मनी हो, दोस्ती में चंद बातें रह जाती हैं लेकिन दुश्मनी में हर बात करीब हो जाती है। और मेरे पास एक इतला के मुताबिक इस चौधरी साहब के साथ जब वो तशरीफ लाए और सुलह हुई, उसके बाद वो चौधरी साहब से आपस में गुफ्तगू भी करते रहे, चैटिंग भी करते रहे, वॉइस मैसेजेस भी भेजते रहे। अब मैं आप लोगों के दरमियान ज्यादा देर नहीं रहूंगा। चौधरी साहब, आप मुझे एक बात बता दें, ये करेक्टर का कत्ल है कि इंस्पेक्टर का कत्ल है? बड़ी अच्छी बात की आपने, मैं आपकी इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि आपने साबित किया कि आप हक की बात करनी जो है ना जानते हैं। शाह जी, आपने और मैंने हमेशा, लोग आपके भी नीचे लिखते हैं पुलिस का टाउट, मैंने पढ़े हैं, बड़ा पुलिस वाले मामे का पुत्र है। मेरे नीचे लोगों ने ये भी लिख दिया कि लड़कियां सप्लाई करता है पुलिस वालों को। अब मैं उनका जवाब नहीं देता, मैं हंसता हूँ, मैं उनको लोगों को भी लाइक कर देता हूँ। दिल सारे तो लड़कियों वाले नहीं ना होते, पुलिस में शौक अपने अपने हैं। लोग लिखते हैं ना यार, लिखने वो कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, उसमें शाह जी आप ये देखें, मैंने भी पुलिस के बैक फुट पर खड़ा होता हूँ, मैं देखता हूँ जहाँ पे पुलिस वाले, अब देखें ना, दबंग का लफ्ज मलिक लियाकत साहब के लिए इस्तेमाल करते थे, आसिम इफ्तार कंबोज साहब के लिए, IG पंजाब के लिए, फैसल कामरान साहब के लिए, अहमद मयूद्दीन साहब के लिए, वो जो आदिल कामरान साहब के लिए, अपने आफ्ताब फुल रहमान साहब, मोहम्मद अली भट्ट साहब, और भी बड़े दबंग जो हैं। अब आप ये देखें, अगर ये दबंग का लफ्ज हम एक रवायत बना देंगे तो लोगों को होगा इनका तकिया कलाम है, ये किसी भी पुलिस ऑफिसर को ज़्यादा प्रोटोकॉल दे दे, मरे हुए को भी करते। बात होनी चाहिए रियलिटी पे, ये करैक्टर का कत्ल है, पहली बात तो ये है। क्यों? देखिए शाह जी, वो जो उसकी बॉडी की पहली वीडियो जो अपलोड हुई है वायरल हो चुकी होगी, क्योंकि ऐसी वीडियो तो हो जाती है, ऐसे ही है। वो वन शॉट कैमरा ना ऐसे गया है, नियाजी साहब की बॉडी दिखाई है, साथ ही बच्चे की तरफ आ गया है। और आप माशाल्लाह कानून को समझते, बल्कि आम लोगों से तो बहुत ज्यादा समझते हैं। गिरफ्तार मुलजिम के दिए हुए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, जिसे 161 का भी हम लोग बयान करते हैं। यानी कि जब गिरफ्तारी रोजनामे में पड़ गई ना कि हमने शाहिद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, रोजनामे में टाइम आ गया, उसके बाद की लिखी हुई कोई भी जिम्मेदारी जिसमें इकबाली हूँ, उसकी वैल्यू कोई नहीं, कोर्ट नहीं मानता। इसलिए ये सारा अमल जो होता है ना मुलजिम की गिरफ्तारी से पहले होता है। वो जो बयान दे रहा है ना, वो भी मौके पे आ गया, यानी वो इकबाल जुर्म है। जदीद टेक्नोलॉजी है, मॉडर्नाइज सदी है, ऑडियो वीडियो नाकाबिले तरदीद सबूत बन चुके हैं, शर्त ये फरांसिक उनको मैच कर दे। आला कत्ल भी पकड़ा गया, मुलजिम भी पकड़ा गया, बयान भी आ गया। अब इसमें तफ्तीश क्या करनी है, ये मैं अदारों को भी बताना चाहता हूँ। तफ्तीश इस बात की बनती है कि ये कत्ल जो हुआ है इसके पीछे मुहरकात क्या थी। गाली को मैं नहीं मानता हूँ, और दूसरी बात, ये गुस्से का कत्ल नहीं है कि लड़ाई हुई और उसे पिस्टल प्री प्लान मर्डर किया। ये लड़का यानी मेंट में बिल्कुल तैयार था और उसे जाके हमला किया है, सोची समझी प्लानिंग के साथ उसे हमला और उसके चेहरे पे नदामत के भी तासुरात नहीं थे।
और एक चीज आपको बताता हूँ, तफ्तीश में ये चीज तो क्लियर हो गया, अगर ये लड़का किसी के कहने में मारता तो ये वहां से भागने की कोशिश करता, उसने खुद को सरेंडर कर दिया है। यानी कि ये इतना गलत है कि पिस्तौल लहरा के भाग रहा था, जो पुलिस कह रही है, नहीं नहीं, तो डॉल्फिन ने रास्ते में पकड़ लिया, नहीं, ये वो। नहीं, बात सुने, वो तो आपको पता है हर बंदे की जेब में मोबाइल है, अगर ऐसी बात होती वो वीडियो सामने आ जाए। भागते की वीडियो आनी अब हम चाहिए थी। पुलिस वालों को या लोगों को खुश करने के लिए तो झूठ बोल नहीं सकते। जो बंदा जिसके करैक्टर पे उंगलियां उठेंगी, हम उसके लोगों के साथ हल्के खुदा की आवाज भरेंगे। मैं ऐसी बातें कतई तौर पे नहीं करूंगा। मेरे जो काम करने वाले अफसरान हैं, जो ईमानदार हैं, जो ऑनेस्ट हैं, यार अगर आज हम इनको भी शहीद कह देंगे तो ये मैक्सिको सिविल कपड़ों में मरे हैं, कत्ल हुआ है वो बंदा। इस तरह के एक दो वाकयात ना, मेरे पुरानी बात है, असलम साई साहब के बाद एक डीएसपी आए थे, उनको उनके मुंशी ने उठा के जमीन पे मार दिया था बदजुबानी की वजह से। मेरे पास काफी वाकयात है, ये मैं बात कर रहा हूं आपको 94-5-6 की। मैं आपको बता रहा हूँ, लिटन रोड में कैसे होते वो डीएसपी बन गए हैं, तो उनको जो है ना कांस्टेबल ने बेंच उठा कर मार दिया था उनकी जुबान से। शायद ये महकमा जो है ना, इसके अंदर बेशक जो है ना जुबान चलती है, अगर अक्सर इस तरह के मिजाज के भी ना हो तो काम आगे कोई भी नहीं करता। चलता। लेकिन कुछ लोगों की जुबान का तकिया कलाम ये बन चुका होता है। नियाजी साहब जो है ना बड़े, यानी कि मुझे कहने में कोई बात नहीं है, मैंने तो अपने भाई के बारे में कैसी कैसी बातें कर दी हैं। करेक्टर असैसिनेशन मैं नहीं करने वाला बंदा हूँ, लेकिन बात तो कर सकता हूँ ना। अब मेरे पास क्या लेने हैं, यही लेने हैं ना, क्या शाहिद चौधरी बात सही कर देगा। भाई आपसे ज्यादा उनके बारे में इंफॉर्मेशन ही किसी के पास नहीं है। नियाजी साहब ना बड़े बदतमीज आदमी थे, यानी कि बोलने में जो है उनकी वो तो इश्यू उन्होंने कर देना है, तो अजीब सी बातें उन्होंने कर देनी है। मेरे साथ चूंकि वास्ता रहा उनका, तो मैंने वहां पे हवालात में मैंने बैठे इनको देखा, इनका सारे अमले के साथ रवैया बड़ा सख्त होता था। लेकिन दूसरी तरफ अब आप मुझे ये कहना कि मैं उनको किस एंगल से देखता हूँ, एक लफ्ज में आपको बताऊं, वो मंजूर नजर थे अफसरान के। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, साहब इसका जो यानी कि सही डिसिप्लिन फॉर यस सर। उन्होंने कहा किसी पे झूठे ग्रेनेड डाल दो, किसी पे चर्च डाल दो, किसी पे क्लाशनकोफ का झूठा पर्चा दे दो। उन्होंने ये नहीं कहना कि सर अगर ऐसे करेंगे तो ये वो, उन्होंने कहना यस सर और कर गुजरे। इसी वजह से उनकी पोस्टिंग है लाहौर में इतनी अच्छी। मैं बताता ना, वो ज्यादातर है लाहौर से बाहर। शायद लाहौर जो है ना, ये मिजाज ये समझे आप। अभी भी आपके पास 50 करोड़ की गाड़ी हो, आप निकलते हैं अपनी गाड़ी पे जा रहे होते हैं, चिकड़ छोले देख के आपको फिर होशियारी आती है कि यार मैं जो है बेंच पे रेडी देख लोगे, रेडी देख लो खाने में, बस शशकला नहीं आता। आप प्राडो में मंगवा ले, लैंड क्रूजर मंगवा ले, साथ जब ट्राई, ये लाहौर एक मिजाज का शहर है, लोगों की रवायात हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हर इंस्पेक्टर कामयाब नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े तगड़े इंस्पेक्टर हैं और वो ही यहाँ पे काम कर सकते हैं। वो अपनी जो लाहौर के मिजाज को समझते हैं। मिजाज को समझते हैं। साहब अफसर ने कहा फुरकान शाह से पढ़ के चर से बात हो, शाहिद आड़े से पर्चा हो गया। आप अंदाजा लगाएं, इतना यानी कि मेंटली तौर पे अपसेट आदमी था कि अगर आप ये कहें ना कि इस बंदे ने महकमे में रह के महकमे वाले काम किया, मैं नहीं मानूंगा। या आपके चैनल में मैं बता रहा हूँ, उस बंदे ने अफसरान के कहने पे चला है वो, बस उसका एक कथा कलामी माफ, जब वो आपके पास तशरीफ लाए हैं तो उन्होंने आपको यूं करके सलूट किया, ठीक है, इसकी शायद वीडियो भी मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल जाए। तो वो उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए थे वो तो जरा दोहराइएगा। शाहजी अंदर एंटर हुए हैं तो यहाँ पे ना काफी ज्यादा दोस्त थे, तो वो मुझे कह रहे थे यार ये बंदा कभी नहीं आएगा। मैंने कहा यार उसको खुद कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो चले नहीं आएगा तो हम केस को तो फॉलो कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे जब एंटर हुआ ना बंदा, उसने काले से रंग का सूट पहना हुआ था। उस बंदे ने जितनी जोर से मुझे सैल्यूट मारा ना, मेरा ख्याल है शायद उन्होंने हाजिर ड्यूटी आईजी पंजाब को भी नहीं मारा होगा। उनका ये सैल्यूट देख के मुझे ज़हन में ये बात है, ये बंदा वही है जो मेरे साथ थाने में इस तरह बोलता था। हालांकि मेरा बड़ा तजर्बा है, बाद में ये मीसने बन जाते हैं, लेकिन वो मीसना नहीं बन गया, वो दिल से साफ हो गया था। उसको पता था कि ये सुई में से गुजरना पड़ना है। शायद जब मैंने उस बंदे को कहा मैंने कहा आप इंटरव्यू दे दो, आखिरी उस बंदे का इंटरव्यू साबित हुआ है। आप मेरे सवाल देखिएगा, नाजरीन उस इंटरव्यू को देखने के बाद अंदाजा लगाएंगे कि आज मैं अगर उनको बुरे लफ्जों के साथ याद नहीं कर रहा हूँ ना, यार उसके अंदर एक अच्छा इंसान भी था। वो बंदा मुझे रोज कॉलिंग करता, उसके मैसेज आप सुने, मुझे कह रहा है लाला जी मुझे सुनवाए आपने भी, मैंने सुने मेरे प्रोग्राम में लगे हुए। मैं उस बंदे को ना, अल्लाह की कसम, मैंने जब तस्वीर देखी ना शाहजी, मुझे बड़ा दुख हुआ है। लेकिन ये बंदा अपनी जुबान से कत्ल हुआ है। हालांकि शायद वो दिल का साफ था, क्योंकि साफ ना होता मेरे पास यहाँ पे क्या लेने आया था। दिल का वो साफ था, तो वो जो है ना बस। और उन्होंने मेरे पास एक मुबैना इतला है जिसमें उन्होंने आपसे कहा था कि मैं अपने अफसरों के हाथों मजबूर था, और उन्होंने कहा कि मैं अफसरों से मजबूर होकर आप पे एफआईआर दी। वो तो गोगी भाई के सामने उन्होंने कहा था, वकील साहब के सामने, क्योंकि मेरे पास भी इतला आ गई ना। नहीं, उन्होंने आपको गोगी भाई के साथ आपका भी ताल्लुक होगा, वो बात तो जेन्युइन है ना। उन्होंने मैंने पूछा, मैंने कहा नैसा में कीता की थी, और मुझे कहा था चौधरी मेरे को बड़ी बड़ी गलती कराई मेरे अफसरान ने, ये उन्होंने बात की थी। लेकिन मैं छोड़े, बस वो बेचारा दुनिया से चला गया। बहरहाल वो ये है ना कि वो बंदा ना शाहजी, जेन्युइनली बात आपको बताऊं, हकीकत जानिएगा, इस मिजाज का बंदा मैंने महकमा पुलिस में नहीं देखा। जैसा मैं एक ना अजीब सी कैफियत में हूं, कुछ ग्रुपों में ये खबर चल रही है कि नियाजी साहब अनमैरिड थे
और कुछ ग्रुप FIR में लिखा है कि मैं उनका बेटा हूं, तो ये कोई बात? ये ना बाबर नियाजी नाम का कोई लड़का है जिसने कहा कि मेरे वालिद साहब थे, हाँ। तो मुझे भी एक दो बंदे कॉल पे ये बताया कि उनकी शादी नहीं थी, उन्होंने यानी कि किसी भतीजे वगैरह को उन्होंने लेके पाल रहे थे। तो अभी इसमें क्या सदाकत है आपको पता है, ऐसे प्रोग्राम्स में तो अभी स्टार्ट हुआ है काम। मैंने कभी उनके फैमिली मैटर्स को तो जाना नहीं था मुखालफत में, क्योंकि मैं एक इंस्पेक्टर को जानता हूं, मेरे वो मोहसन है, बड़े भाई हैं, खालिद जुवेद डार साहब, हाँ जी रिटायर्ड DSP हैं। जी जी। उन्होंने भी अपने भांजे इरशाद डार को लेके पाला था और लोगों को यही पता कि वो उनका बेटा है। हमें भी ऐसा हो तो ये जो था ना नियाजी साहब, ये बड़ी डिंगे बड़ी मारते थे, यानी कि ना बड़े, मैं मेरे साथ बातें होती रही हैं, मुझे कहते हैं कि मैं हमारे वहाँ पे ज़मीनें जायदादें हैं, तो मैं उनको अक्सर ये कहता है नियाजी साहब आप सिर्फ अपना इखलाक जो है इसको बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने साथ आपके रहा हूँ, आपका इखलाक जो है ना मुझे झंझोड़ रहा था कि मैं आपको ना छोड़ूँ, तो आखिर आपको यहाँ पे आना पड़ा। तो फिर मैंने उनको कहा, तो मैंने कहा सुनाएं कैसा रहा मेरे साथ जो आपका टाइम गुजरा है, तो कहते हैं लाला तुम लाटू घुमा छोड़ा। लाटू बरू, ये इतनी बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं, मजाक तो नहीं है ना। जय साहब, एक बात आपसे, एक पर्सनल सवाल करने की इजाजत है? 10 करें 20 करें। कुछ लोग हैं जिनको आपसे मुखालफत है, कोई यूट्यूबर भी हैं, कोई भी, अगर वो भी इसी तरह आके आपसे एक्सक्यूज कर लें तो क्या आप माफ कर देंगे? वो जिस यूट्यूबर की आप बात कर रहे हैं वो इतना सलूट मारने से पहले खुद मर जाएगा, दिल उसका फट जाएगा। नहीं, अगर हल्का सलूट मारे तो हल्का नहीं, सेहत के मुताबिक, हल्के से मैं नहीं मानूंगा, हल्के से नहीं मानेंगे, इतनी जोर से सलूट करे तो मान तो फिर जाएंगे। वो साथ आप भी बैठे हो, उस वक्त नहीं मैं, हाँ, मुन्ना कुरैशी भाई बैठा हो, तनवीर हाकवानी साहब बैठे हो, यहाँ पे शौकी भाई बैठे हो, सब बैठे हो, फिर वो सलूट मार दे और मारे उतनी जोर से, तो शायद उसके मेरा मतलब उसके बाद हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन उस सूरत में आकर माफ कर दूंगा। इतनी जोर से ये किसी ने नहीं मारा। इस कत्ल को, जिस तरह नवीद सईद साहब का एक जाती फेल पे कत्ल हुआ था, इसके अलावा एक और भी थे, तनवीर नाम के थे इंस्पेक्टर, उनका हुआ था, इसको उस नजर से देखेंगे कि पुलिस वाले का कत्ल हुआ? शादी पुलिस वाले का कत्ल कैसे हो गया? उसने लाल शूज पहने हुए, आप उसकी बॉडी को देख सकते हैं नियाजी साहब की ना, तो प्राइवेट कपड़ों में हैं, FIR के मुताबिक वो और अपने फ्लैट में मौजूद थे। तो वो देखे, बात सुने, अब मेरे वालिद साहब वकील की वर्दी में थे, तो क्या वो शहीद है? मैंने कहा है कि मेरा वालिद मेरे लिए शहीद है, साथ मैंने ये कहा है, लेकिन अब शहादत का रुतबा तो अल्लाह ताला ने देना है। जैसे हम जहन्नम वासल का लफ्ज़ कह देते थे, तो यहाँ पे मुझे हालात मशकूक लग रहे हैं, शहीद का लफ्ज़ इनके लिए नहीं बनता, क्योंकि ये ना ये यूनिफॉर्म में थे और ना ही ये किसी क्रॉस फायरिंग में मारे गए। आपकी क्या राय है कि पुलिस वाले इन्हें शहीद का पैकेज देंगे? नहीं, कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई अफसर मेहरबान होके देना चाहे तो वो कैसे देगा? ज्यादती नहीं कहते ना, ऑन ड्यूटी थे जी, अभी 1 घंटा पहले आए हैं ड्यूटी से, 9 बजे आए हैं, 10 बजे कत्ल हो गया। मेरी बात सुनिए, ये कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि दफनाएंगे तो उनको वही प्रोटोकॉल के साथ, था तो पुलिस का ऑफिसर ना, वो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये शहादत का रुतबा, हाँ वो अल्लाह ताला का, अल्लाह दे दे तो उसका, तो दे दे तो वो दे सकता। ये जो शहीद की मरात हैं वो आपके अंदाजे के मुताबिक नहीं मिलेगी। मेरे बस में हो ना, तो इस बंदे को मैं जेन्युइनली कहूंगा कि वाकई ये शहादत का, क्योंकि देखें उसने जो भी किया अफसरों के कहने पे किया ना, शायद वो इस चीज पे ईमान रखता हो शाह जी कि मेरे अफसर ही खुदा ने जवाब देंगे, मैं तो ना कहते कर रहे हैं। ये भी इसका हो सकता है ना कि शायद ज़हन उसका मोटा था, यानी कि शायद उसको ये पता ही नहीं था, मेरे ऊपर जब पर्चा दिया ना, तो मैंने कुर्सी के ऊपर बैठ कर उनको कहा, मैं कहा ना मैं तिब्बी हाँ, तो ना मैं आतिफ चौधरी, ना अरशद मीना, मैं तेन एक गल दस दें, न्याई साहब हवाला मैं तेन बंद करा देनी। तो बाद में जब उनको मैंने फिर कहते हैं लाटू की तरह, तो उनको पता लग गया तो हवाला में बंद हो जाना। और शाहजी यहाँ पे इतना अगर कानून ऐसे इतना ही हो जाए ना, पुलिस वाले चरसे डाल दे, पर्चे दे दे और उनको पूछे कोई नहीं, लेकिन आज का डल रही हैं चरसे, वो तो अच्छी बात है ना, वो जुए करवाने वालों पे पर्चे दे रहे हैं। तो मैंने कहा था उनको नहीं, एक प्रॉब्लम है कि किसी पे अगर 100 ग्राम का भी पर्चा है ना, उसको रास्ते में नाके पे रोक लेते हैं ना, उसे पकड़ के लाके 1.5 किलो डाल देते हैं कि तेरे से पहले तू रिकॉर्ड याफ्ता है, तेरा साबित कौन करेगा? वो वाकया तो रुक ही नहीं ना सकते क़यामत तक। लेकिन उसमें शाहजी आप ये देखिए, बंदे का रिकॉर्ड होता है, रात को बाहर क्यों निकलता है, ये भी एक मैसेज है ना, घर में रहें अपनी फैमिली में, रात को क्या ये बाहर ईंटें उठाने के लिए जाते हैं? तो ये पुलिस वाले सही कह रहे हैं, ये प्रेशर होगा तो जुर्म का। चल साहब, आखिर में मैं, क्योंकि ज्यादा लंबा आपका टाइम नहीं लूंगा, भी मैंने 1-2 और आपसे मौजूआत पे बात करनी है। जो पुलिस वालों का रवैया सख्त है, गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं अवाम के साथ और अपने जूनियर्स के साथ, उनको एक मैसेज दे दें। और एक और मुझे बता दें कि ये जो कहीं ये फैसल फिजी वाले वाक्य से तो नहीं इंप्रेस होकर अब लोग पुलिस को मारने लग गए, जो एक उन्होंने एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया लोगों ने टिकटॉक बना के कि ओए बब्बर शेर, ओ जट्टा दा पुत कमांडो, इस टाइप की जो चल रही है, ये उसके शाखसान है। और पुलिस वालों को मैसेज क्या देते हैं जिनकी जुबान उनके कंट्रोल में नहीं है? शाहजी आपका पहला पोर्शन ये है कि जवाब जिनकी जुबान खराब है उनको मैं ये मैसेज दूंगा, अखलाकियात में ना महकमे को तो छोड़ दें, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिसका अखलाक बुलंद नहीं होगा या अच्छा नहीं होगा, वो जन्नत का
ख्वाब देखना भी ना छोड़ दे। ये सबसे ज्यादा जोर अखलाकियात पे है। तो ये तो एक फोर्स के अलावा एक मैसेज है कि अच्छी जुबान रखें अपने। मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी अजीबोगरीब गालियां बाज को स्टाफ को निकाल, लेकिन हंस रहा होता हूँ तो वो मेरी गालियां सुन रहा वहां से प्यार की और बात है, उनको असर भी नहीं होता। वो यानी ये तो ना मैं गाली निकाल दो असर हो जाए, वो कहते हैं मजाक कर अभी 2 मिनट अपनी मर्जी। तो एक होता है बड़े स्ट्रिक्ट होकर गालियां निकालते हैं, तो वो आपका जो रवैया, जो आपका बिहेव होता है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज होती है, बंदे को चीर देती है कि यार इस बंदे ने क्या किया मेरे साथ। तो मैं अफरान को यही कहूंगा, जुबान का सही इस्तेमाल करें, वरना मतहत आपसे तनहा नहीं लेते, वो तनहा महकमे से लेते। तो ये चीजें कभी ना भूलें। और दूसरा, आपने दूसरी बात ये की है कि फैसल फज्जी वाला, शायद ही उसमें देखा ना वो वाकया और है, उसमें एक बंदे को पकड़ने गए में, यहाँ पर ये लड़का मेरी नजर में, इसके पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं होगा, ये आप देख लीजिएगा, इसका मोबाइल जो मुझे नहीं, मैं जो कथा कलामी मां, मैं जो बात कह रहा हूं ना कि फैसल फिजी वाले वाकये को लोगों ने प्रमोट किया, मैं वही कह रहा हूं। अब ये ना हो कि लोग उससे इंप्रेस होकर इसको भी बब्बर शेर कहें और लोग आगे पुलिस को मारना शुरू कर उसी बात पे आ रहा हूं। मैंने इस बच्चे को जब बयान दे रहे हैं ना, फिजी में देखे छोटा सा मोबाइल है, मुझे वहीं से अंदाजा होगा बटन वाला मोबाइल है। ये लड़का, इसे शायद फिजी को देखा भी ना हो, उसका मुकाबला भी नहीं देखा हो, लेकिन ये इस बेचारे के ना अंदर शायद देखे, इस लड़के की ना शक्ल देखे, बयान देखे, मुझे पता क्या लगा है, इस लड़के ने जो है ना किसी वजह से उसको मार दिया है, इसके काबिल बर्दाश्त की बात थी। अब आप देखें कि अगर हम यहाँ पे, हमारा क्या जाना है, हम कह देंगे ये फाड़ के जन्म हासिल कर दो। शाह जी यहाँ पे ये जो है ना करैक्टर का कत्ल हुआ है, और ये वजह देखनी चाहिए अफसरान को, जो बड़ी जरूरी है, ताकि आइंदा दूसरे अफसरान जो इस मिजाज के या इस रवैये के हों अपनी इस्लाह कर सकें। एक आखिरी क्वेश्चन, ये लास्ट, अब नहीं मैं बढ़ाऊंगा, क्या आपका अंदाजा कि पुलिस वाले इसको इनकाउंटर में मार देंगे या इसे मार देना चाहिए? इंशाल्लाह ताला ना वो मारेंगे और ना इसे मारना चाहिए, नहीं, इसको जुडिशियल करना चाहिए। और ये को वो भागा तो है नहीं, तो ये अगर पुलिस वाले, हमारे अफसरान मेरे इस मैसेज पे अमल कर लेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर खुदा न खास्ता इस बच्चे के साथ इस तरह की कार्रवाई की गई तो शाह जी पूरे पाकिस्तान को कोई मीडिया का चैनल बोले या ना बोले, मैं जरूर बोलूंगा। मैं भी आपके साथ पसंद इंशाल्लाह ताला, ये हमने ऐसे ही रहना। हम सारे पुलिस वालों को अगर टीसी कहते हैं करनी शुरू कर दे तो फिर हमने काम कर लिया, बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा कहें, लेकिन बंदा बहुत अच्छा था। नाजरीन, ये थे वन एंड ओनली चौधरी शाहिद साहब, जो सैफुल्लाह नियाजी साहब के बारे में जो ये जानते हैं, उनके डिपार्टमेंट वाले भी उनके बारे में इतना कुछ नहीं जानते होंगे। और जैसा उनका रवैया था, जैसी उनकी जुबान थी, उनका कोई, मुझे नहीं लगता कि कार खास भी उनके पास टिका होगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही अपने भाई को इजाजत दें, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इससे बोल्ड इंटरव्यू है कोई पाकिस्तान में जो दे सकता है। इसके साथ अपने भाई, दोनों भाइयों को इजाजत दें और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल और मेरा ही यूट्यूब चैनल शाहिद चौधरी ऑफिशियल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।